प्रकृति ने हर इंसान को सोचने की अभिव्यक्ति दी हुई है और किसी भी इंसान के विचारों पे उसका किसी भी प्रकार का कोई वश नहीं होता है। जिस इंसान का अपने विचारों पे वश हो और वो अपने विचारों का अवलोकन कर सके, आगे चल के वो लेखक बनता है। जी हाँ, लेखक जो अपनी सोच को, अपने विचारों को बहुत ही खूबसूरती से अपने लेख में लिखता है और इसी बात की आज़ादी हर लेखक को चाहिए होती है कि वो अपने विचारों को बहुत ही अच्छे से और जैसे वो चाहता है वैसे ही वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुयश और हमारा पॉडकास्ट चैनल लाइफ गे सीक्रेट आज के इस एपिसोड में लेके आया है ऐसे ही एक लेखक की किताब जिसने अपने विचारों पे किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं रखी। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा मेरे इस वीडियो पे एक जेनजी राइटर की, उसकी पहली किताब के बारे में, और इनवाइट करना चाहूँगा ऑथर गुरनूर कौर को। गुरनूर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपसे आपकी किताब के बारे में। तो पहले हम बात करें गुरनूर से उसकी किताब के बारे में, पहले जानना चाहेंगे कि ये जनरेशन जेड जिसे हम जेनजी कहते हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड की रील वाली ये जनरेशन में गुरनूर को किस चीज़ ने आखिर मोटिवेट किया कि वो अपने विचारों को एक फ्रिक्शन बुक के तौर पर इस तरीके से लिखें और जिन्हें वो बहुत ही खूबसूरती से इंटीग्रेट कर सकें। तो एक बार फिर से स्वागत है गुरनूर आपका हमारे स्टूडियो में। जानना चाहेंगे डायरेक्ट आपसे। सबसे पहले तो नमस्ते सबको एंड थैंक यू सो मच सर, मुझे बुलाने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। तो बात अगर मैं करूँ मेरी बुक की, तो आप सही कह रहे हैं, मेरी जनरेशन को कुछ ज़्यादा ही बदनाम किया हुआ है कि रील्स वगैरह में आती है या जो भी हमें पता ही है। बट मुझे लगता है कि अभी भी मेरी जनरेशन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत डेप्थ बाकी है जी। तो आई थिंक मेरे जैसे लोग जिन्हें ये सब नहीं जमता, आई मीन रील तो मैं भी बनाती हूँ, बट अभी भी मेरी जनरेशन में बहुत डेप्थ है। तो आपको मेरी जनरेशन के बहुत से लोग मिलेंगे जो पुराने लेखक हैं, जो शायरी करते थे या कुछ भी बोल लो, उनको फॉलो करते हैं। और एक वही मोटिवेशन रहता है कि पहले अगर इतनी डेप्थ वाली चीज़ें रहती थी तो अब क्यों नहीं है। मेरा ये बुक को लिखते टाइम मेरे माइंड में नहीं था मैं जेनजी हूँ या कुछ। मेरा बस एक छोटा सा थॉट था कि अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से कुछ देख रही हूँ और मुझे अगर लगता है कि किसी और को भी वो देखना चाहिए, तो एक बुक तो होनी चाहिए उस बारे में। क्योंकि आई थिंक कि मेरा मानना है कि मान लो कभी अपोक्लिप्स हुआ या ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया, जैसा हमारे जेनजी में मूवीज़ बहुत बनती है, तो मूवीज़ चली जाएंगी, गाने चले जाएंगे, सब चले जाएगा। बुक है जो हमेशा रहेगी। तो हमेशा रहने के लिए जितने भी राइटर्स हैं उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही है कि जब तक दुनिया है जब तक राइटर्स रहेंगे, क्योंकि बुक को कोई नहीं मिटा सकता। तो मुझे बस यही था कि यार मैं चाहे रहूँ ना रहूँ, मेरी बुक्स हमेशा रहेंगी। तो इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। बाकी मुझे लिखने का शौक बचपन से था और मुझे पता नहीं था मैं राइटर बनूंगी। पहले मुझे लगता था मैं सिंगर बनूंगी जब मैं छोटी थी, बट बड़े होते होते मेरी गलतफहमी छोटी होती गई और मैं राइटर बन गई। तो जो मेरी बुक है ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें बहुत शो ऑफ वाली चीज़ें पसंद है, हैप्पी एंडिंग्स पसंद है। स्पेशली अगर आपको लाइफ की रियलिटी देखनी है और आपको देखना है कि लाइफ सबके लिए इक्वल नहीं होती, हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती, तो ही आप मेरी बुक को पढ़ो, नहीं तो बिल्कुल मत पढ़ो। क्योंकि नहीं तो आपके लिए है ही नहीं, आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि मैंने बहुत रॉ चीज़ें डाली है इसमें, जो हमारी सोसाइटी में होता है मैंने इसमें वही चीज़ें डाली हैं। इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। आप पढ़ोगे, आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये हो रहा है हमारे साथ। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से जेनजी के खुले विचारों को उसने अपनी किताब में लिखा है, और वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि अगर समाज में और संसार में कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है, तो किताबों की अपनी एक मान्यता है। जैसे कि ये जनरेशन बदनाम है, इस जनरेशन में हमें सबसे ज़्यादा एक कैटेगरी मिलती है कि वाई जनरेशन और जेनजी, और अब आने वाली है अल्फा। तो हमें हमेशा से एक चैलेंज रहता है कि जेनजीज में जो गैप है वो एक ठहराव का है, लेकिन एक किताब लिखने के लिए एक लेखक में बहुत ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत होती है, बहुत स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है उस किताब के बारे में, उन कैरेक्टर्स के बारे में। तो किन चीज़ों ने आपको मोटिवेट किया, कैसा ठहराव आपको मिला कि उसने आपको इतना मोटिवेट किया कि आप अपने सारे विचारों को इकट्ठा कर एक किताब को शेप दे सके?
पर्टिकुलरली मैं बोलूँ तो किसी एक चीज़ ने मोटिवेट किया। जी। हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता जी। है और मेरी लाइफ में भी होता है, तो आई थिंक उन्हीं चीज़ों से कुछ चेंज हो जाता है। आई थिंक ऐसा बोलते हैं कि इंसान हर्ट होता है तो वो बदल जाता है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है ऐसा होता है। मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें हुई जिनके कारण मुझे लगता है कि मुझ में बहुत ठहराव आया, स्पेशली पिछले साल से। अगर मैं पिछले साल की गुरनूर को अभी से कंपेयर करूँ तो मैं ऐसी नहीं थी, मुझ में ठहराव नहीं था। अभी है, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बुक लिख दी। बुक आई थिंक मैं चाहती तो मैं बहुत पहले भी लिख सकती थी, बट तब जैसा कि आप कह रहे हैं, बुक लिखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस और फोकस, और स्पेशली आपको चीज़ों को पढ़ना आना चाहिए। आप लेखक तभी बन सकते हैं अगर आप चीज़ों को पढ़ पाओ। अगर आप चीज़ों को, लोगों को पढ़ नहीं सकते ना, आप कभी लिख भी नहीं सकते हो। मुझ में पहले वो चीज़ नहीं थी, फिर लाइफ में कुछ हुआ थोड़ा हर्ट वगैरह, और आई थिंक तभी से मुझे लगा कि यार थोड़ा मुझ में कुछ चेंज है और Okay. पेशेंस आया मुझ में। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जिसे हम तजुर्बा कहते हैं, जिंदगी के वो खट्टे निबोड़े और खट्टे नींबू वाली बातें या निमोली वाली बातें जिसे कहते हैं, कि जिंदगी में जो खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें हम तजुर्बे का नाम देते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और आपको आपके एक्सपीरियंस ने एक ठहराव दिया, एक स्टेबिलिटी दी, जहाँ पे आपने एक पेशेंसफुली इस किताब को लिखा। ये आपकी पहली किताब भी है गुरु, जी। राइट? तो पहली ही किताब नॉर्मली लोग जो राइटर्स होते हैं, खासकर आपकी एज के जो राइटर्स होते हैं, वो पहली किताब में फोकस करते हैं लाइफ लेसन्स के बारे में, रियल टाइम स्टोरीज के बारे में। आपने फ्रिक्शन को ही एक टॉपिक क्यों चुना? सर बहुत सारी ना कहानियाँ होती हैं जी। जो हम लोग नहीं देख पाते जी। तो स्पेशली आप अगर राइटर हो, मेरा ये मानना है कि जैसे आप हैं, मैं हूँ, हमें ना एक सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस है हमारे पास। जी। हमारी अपनी लाइफ है, आपकी लाइफ मैं नहीं जी सकती, मेरी आप नहीं जी सकते। बिल्कुल। तो अगर आप एक राइटर हो ना, तो आपके पास वो फ्रीडम है कि आप कोई से भी सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस चूज कर सकते हो। आप चाहो तो आप बिजनेसमैन बन सकते हो, आप चाहो आप सुपर हीरो बन सकते हो, आप कुछ भी लाइफ चूज कर सकते हो। मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं कि आपको इस किताब को लिखने के लिए आपके इनर सोल ने मोटिवेट किया? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि ना, मैं अभी मुझ में बहुत डेप्थ है। मुझे जो मेरी लाइफ है उसके अलावा भी मुझे ना एक थोड़ा, क्या बोल सकते हैं उसको, थोड़ा फील होता है कि ना लोगों की लाइफ में जो पेन है उसे लगता है कि मैं शायद थोड़ा बहुत फील कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि यार किसी की लाइफ में पेन है, अगर हम उसे बुक में उतार के दूसरों को दिखा सकें तो शायद लोग थोड़े से दूसरों के प्रति थोड़े से नरम अपना स्वभाव को करेंगे। तो मेरा बस एक वही था कि यार, क्योंकि राइटर होने का मतलब ही है कि आप कुछ भी बन सकते हो, आप बंधे हुए नहीं हो। अगर आप बन जाओगे कि नहीं यार सब ये लिख रहे हैं, मुझे भी ये लिखना है, तो फिर आपको खुद को नहीं अच्छा लगेगा। तो मेरी बुक को लिखने का, ये टॉपिक चूज करने का, जैसे इसमें थोड़े डार्क टॉपिक्स हैं, उनको चूज करने का मोटिवेशन ही यही था कि मुझे वही लिखना है जो वाकई में रियलिटी है, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। क्योंकि लाइफ में बहुत दुख है, हम मूवीज देखते हैं उसमें नहीं दिखता हमें, बट रियलिटी में बहुत दुख है। और मुझे बस यही था कि लोगों को पेन में देखती हूँ ना, तो मुझे कुछ अंदर से बहुत अजीब सा फील होता है। और आई थिंक तभी मैंने ये बुक भी लिखी, क्योंकि इसमें भी जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं, मैंने वैसे लोग देखे नहीं है, बट मैंने उनको हल्का हल्का हर किसी में देखा है, तो इसलिए वो किताब मैंने लिखी है। तो देख सकते हैं हम ऑडियंस की ये एक छोटे डायलॉग, छोटे डायनामाइट की तरह हो रहे हैं, जेनजी पॉकेट डायनामाइट की तरह। बहुत ही छोटी उम्र में बहुत ही डेप्थ बातें करी, और इंसान वही है जो किसी दूसरे के दुख को भी महसूस कर सके। एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर कैरेक्टर में उसे कुछ ना कुछ स्टोरी मिलती है। जैसा उन्होंने बताया कि ये फ्रिक्शन बुक है, लेकिन इसमें जितने भी कैरेक्टर्स इन्होंने यूज़ किए हैं, इनसे मिलते जुलते कैरेक्टर इनकी ज़िंदगी के आसपास रहते हैं। गुरनूर, अब थोड़ी बात करेंगे आपकी किताब के बारे में। तो जैसे फ्रिक्शन बुक आपने ये लिखी है और आपने इस किताब को 4 अलग अलग चैप्टर्स में बांटा है, तो किस चीज़ ने आपको इस तरीके से इलैबोरेट किया? क्या आपने कोई थॉट रखा हुआ था दिमाग में कि कैसे आप कैरेक्टर्स को जब बिल्ड कर रहे हैं, जो आपकी
हर चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं वो पहले चैप्टर से तीसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर से तीसरे चैप्टर में जिस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये आपने कैसे प्लानिंग की थी? आपने पहले चैप्टर कौन सा लिखा था? पहले पहला चैप्टर लिखा था कि पहले तीसरा चैप्टर लिखा था? पहले तीसरा चैप्टर लिखना पॉसिबल ही नहीं था, जी। क्योंकि शुरुआत होती है हमारी नवारा से, जो कि फीमेल मेन कैरेक्टर है। तो जो पहली स्टोरी लिखी थी वो बेसिकली इस थॉट से लिखी थी। अब बात करते हैं गुरनूर थोड़ा ज्यादा आपकी किताब के बारे में। जैसा आपकी किताब का नाम है इनएफेबल, क्या मतलब होता है इस शब्द का? तो इनएफेबल का मतलब एक ये टर्म ही ऐसा है जो बोले कि कुछ ऐसी चीज को डिस्क्राइब करना जिसको आप नॉर्मली डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते हो। जी। तो और वैसा ही आपने इस किताब में भी किया हुआ है। जिस तरीके से आपने इस किताब को 4 अलग अलग चैप्टर्स में बांटा है और बहुत ही खूबसूरती से आपके कैरेक्टर्स एक चैप्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे चैप्टर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं फिर से वही बात पूछूंगा आपसे कि किस चीज़ से आपने इसको इंस्पिरेशन लिया? तो क्या आपने पहली स्टोरी लिखी फिर उस कैरेक्टर को तीसरे चैप्टर तक ले गए, या पहले तीसरी स्टोरी लिखी और उस कैरेक्टर को छोड़ दिया था? तो शुरुआत करूंगी मैं हमारे पहले चैप्टर से। पहले मैं ऑडियंस को बता दूं कि बुक एक ये वाली जेनजीज के लिए है। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब जेनजीज है, तो ये जेनजीज को बहुत पसंद आएगी। इसमें हम जो आसपास नॉर्मल चीज़ें देखते हैं वही सब है। जैसे आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि मूव ऑन कैसे करना चाहिए। इसमें जी। बहुत डेप्थ है फर्स्ट चैप्टर में, आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा मूव ऑन करने के लिए। सेकंड चैप्टर की गारंटी के साथ मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जेनजी अपनी लाइफस्टाइल को देखती है, ये किताब उन कई अनसुलझे और अनपूछे सवालों का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। जैसा कि गुरनूर ने बताया कि हर कैरेक्टर उन्हें अपने आसपास ही दिखा और उसी कैरेक्टर को उन्होंने बहुत खूबसूरती से इलाबरेट किया। बहुत बधाइयाँ दूंगा आपकी इस शानदार किताब के लिए। स्टे ट्यून। सो ऑथर गुरनूर, 23 साल की एज में आपने अपनी पहली किताब लिखी और ये आपकी पहली किताब जिसे आपने मई में रिलीज किया इसी साल। तो अगले क्या प्लान हैं आप, कि क्या अभी भी कलम आपके हाथों में है, पेन आपके हाथों में है? व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? अगली क्या लाना चाह रहे हैं आप किताब? कुछ थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? जरूर। तो कलम मेरे हाथों में हमेशा रहेगी, और अभी मेरी बुक मई में ही आई थी जैसे सर ने बताया, बट अब मेरी 2 और बुक्स आ रही हैं इस साल। ट्राई करेंगे कि दोनों ही आ जाए। तो जो पहली बुक है वो लव स्टोरी है जो जेनजीज को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसमें हमें प्यार का एक डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिलेगा जो जनरली हमें नहीं देखने को मिल पाता। जो प्यार थोड़ा सोसाइटी से छुप कर रहता है क्योंकि सोसाइटी उसे टैबू समझती है। जी। और तो उसमें जिन लोगों ने कभी जो असली प्यार होता है, जेनजीज वाला प्यार नहीं, जो 90s का प्यार होता था आप लोगों के ज़माने का, ओके। जिन्होंने कभी उस प्यार को कभी फ़ील किया है और प्यार के दर्द को भी कभी फ़ील किया है, तो मुझे लगता है कि वो बुक रीड करने के भी 1-2 दिन बाद तक उनके साथ रहेगी, ओके। उनके माइंड में रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि अच्छी चीज़ अगर हम कोई देखते सुनते हैं वो वही होती है जो कुछ टाइम तक हमारे साथ रहे। तो बुक पढ़ के थोड़े तो आपकी आँखों में आँसू आएँगे अगर आपने कभी प्यार को फ़ील किया है तो। उस बुक को आपको पढ़कर यही लगेगा कि प्यार तो प्यार होता है, चाहे किसी का भी हो या किसी भी फ़ॉर्म में हो, और ज़रूरी नहीं है वो सबको पसंद आए, वो हर किसी के लिए नहीं है, बट जो लोग पढ़ेंगे मेरी गारंटी है कि उन्हें वो अच्छी लगेगी और कुछ वो सीख पाएँगे। और स्पेशली हाँ, जो होपलेस रोमांटिक्स हैं, वो ज़रूर पढ़ें उस बुक को, क्योंकि उसमें बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें भी हैं, बट जैसे कि मैंने बोला कि प्यार है जहाँ तो दर्द भी होता है, तो फिर जी। उस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। और जैसे कि एक ऑथर के लिए तो बुक्स बेबीज़ की तरह ही होती हैं, तो ये बोलना मुश्किल है कि कौन-सी बुक ज़्यादा पसंद है, बट मैं सच बताऊँ तो मुझे इस वाली बुक से ज़्यादा मेरी दूसरी बुक का थोड़ा ज़्यादा वेट है और थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मतलब मैंने बहुत दिल से लिखी है वो, और उसको लिखते-लिखते मीन्स बहुत बार मैं भी रो रही, बहुत बार हुआ है कि मैं उसको लिख रही थी और मुझे रोना आ गया था। ओके। तो तो आपकी पहली किताब बता रही है एक फिक्शन बुक जो अनकही बातों को कह रही है, और आप दूसरी किताब में बता रहे हैं कि सोशल टैबू को हटाते हुए आप एक लव स्टोरी लिखना चाह रहे हैं, लिख रहे हैं, जो कि बहुत इंटेंस है। बहुत और आपने कहा एक और किताब आप लिख रहे हैं, तो किस किस कैटेगरी में लिखना चाहता है ऑथर गुरनूर? फ्रिक्शन, इंटेंस लव स्टोरी, और तीसरी किताब फिर एक और सरप्राइज लेके आ रहे हैं?
जी, वो भी बिल्कुल अलग है। पहली किताब दूसरी से रिलेट नहीं करती, दूसरी तीसरी से बिल्कुल भी नहीं करेगी। तीसरी तो प्रॉपर ज़ेन-ज़ी वाली किताब है, वो तो मीन सबको पसंद आएगी। ओके। उसमें तो बहुत ही उसका जॉनर बिल्कुल ही अलग है। उसमें है, अगर मैं थोड़ा-सा इनसाइट दूँ उसका, तो उसमें है, हमें देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत प्यार, ज़्यादा नहीं, बट एक्शन एक्शन बहुत सारा है उसमें, एडवेंचर है, उसमें हॉरर है, थ्रिलर भी है, और मैं अगर थोड़ा ज़्यादा ही बता दूँ तो थोड़ी एपोकलिप्स टाइप की है वो, और ओके। बहुत अच्छी किताब है वो, मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा नहीं कि मैंने लिखी तो मैं बोल रही हूँ, हम्म, बट ऐसा रीडर भी अगर जब मैं अपनी किताब को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है वो थर्ड वाली कि वो लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई सोशल टैबू हटाना चाह रही है, लोगों को कुछ सिखाना चाह रही है, वो फन के लिए है। जैसा कि हम लोग देखना पसंद करते हैं कि आई थिंक बुक्स या मूवीज लोग इसलिए पढ़ते देखते हैं कि जो असली लाइफ में वो लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, वो उनको उसके थ्रू मिल जाए। तो मेरी थर्ड बुक बहुत मीन्स एक्शन पैक्ड है, वो बहुत अच्छी लगी स्पेशली बॉयज को, क्योंकि उन्हें एक्शन बहुत पसंद है। तो जी। थर्ड बुक बिल्कुल ही अलग रहेगी मेरी दोनों बुक से। तो वो आई थिंक वो मुझे पर्सनली वो सेकंड से भी ज्यादा पसंद है। लिसनर्स को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जिस तरीके से ज़ेन-ज़ी को दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, इन ऑथर्स को भी हर सब्जेक्ट पे लिखना है। तो बहुत ही स्वागत करेंगे हम इनके हर उस सब्जेक्ट का, बिकॉज़ विचारों की अभिव्यक्ति बहुत ही खुल के आएगी, अलग-अलग सब्जेक्ट के साथ, और हमें भी मौका मिलेगा इस जनरेशन के विचारों को, उनके एक्सप्रेशंस को और उनके थॉट प्रोसेस को समझने का। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा गुरनूर आपको, और आपको बहुत 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 विशेष दूंगा आपकी आने वाली बुक्स के लिए। और डेफिनेटली मैं बार बार आपको वेलकम करूंगा हमारे स्टूडियो पे आपकी अपनी हर अपकमिंग बुक के साथ। और अपने लिसनर्स को भी बताना चाहूंगा कि रेगुलर इंटरवल पे हमारी किताबें और हमारी स्टूडियो पे किताबों के साथ साथ अपकमिंग ऑथर्स भी आ रहे हैं और अपनी किताबों पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और रहेंगे आप रेगुलर अपडेट आने वाली किताबों के लिए। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल लाइव्स ग्रे सीक्रेट के साथ बने रहिए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।